पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। अहम दो तरफा उमूर और दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम राज़नकॉफ की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेरे क़यादत आला सतह के वफ़्द में वज़ीर तवानाई और 43 बिजनेसमैन भी शामिल। पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुत्तादिद मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्क तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुराज़िम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 99,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 603 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 98,400 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता 277 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल शरीक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, सेनेटर फारूक एश नाइक भी मौजूद। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम का मामला ज़ेरे गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं किसी को भी शहर इक़्तिदार को मफलूज करने की इजाज़त नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तवज्जो कुरम की बजाय धावा बोलने पर है। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी कबूल नहीं। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे का फ़ज़ाई जायज़ा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। ये पुरअमन मुजाहिदीन है। खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और अभी भी उनका ये दावा है कि ये जो है ये पुरअमन लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरअमन और पीटीआई ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ना ये सियासी लोग हैं ना ये पुरअमन। मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है। पुरअमन ये सियासी जमात है जो सियासी इज्तिमा करने के लिए आती है, ये उसकी हालत है। पंजाब और लाहौर के अवाम घरों से बाहर नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम एहतजाजी जत्थों में शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं फसादी मार्च करने वाली खातून बन गई हैं। खन्ना पुल पर कल 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस वैन को तबाह किया गया। सूबे का वज़ीर आला विफाक पर चढ़ाई के लिए आ रहा है। पुरअमन और पीटीआई दो अलग चीजें हैं। मियाँ वाली इंटरचेंज पर आग लगाई और खुद को पुरअमन कह रहे हैं। जिन निकले हों तो निकले हों, अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकले। जन्नात और मुवक्किलात अगर निकले हों तो वो हम सब की आंखें नहीं देख सकती। लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं। पहले कहा गया कि हम कोई गुलाम है, एक साइफर लहराया गया। फिर आपने देखा कि उन्हीं सेनेटर्स की तरफ से सपोर्ट मिली। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करती है। पहले अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर उसी से मदद मांगी गई। सखर में तकरीब से खिताब में नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी, जलाओ घेराव का है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद हरू पुल से रुकावटें हटाकर बुरहान इंटरचेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश। रात गए मुजाहिरीन के पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी। गिरफ्तार किए गए 311 शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। जेल के अंदर से 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने पर पहला मुकदमा बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ भी थाना टैक्सिला में एहतजाज के लिए उकसाने पर पर्चा कट गया। मुकदमे में साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, असद कैसर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के नाम भी शामिल।
तमाम स्कूल बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग तदारुक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा तालीम को फाइनल नोटिस जारी करने का हुक्म। जो स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे उसको सील कर दिया जाए। तहरीरी हुक्म के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगाई जाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में इकदाम पर जोर। जस्टिस शाहिद करीम के फैसले में महकमा ट्रांसपोर्ट के इकदाम काबिल तहसीन करार। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में तरक्याती कामों की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। बागों के शहर का फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 5वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 181 पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर। पाकिस्तान में मुल्तान फजाई आलूदगी के लिहाज से सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए बड़ी पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स नस्ब। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और सर्द। शहर कायद कराची में भी सुबह और शाम के औकात में मौसम खुर्क होने लगा। दिन में गर्मी बदस्तूर कायम। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। माओ बहनों बेटियों की इज्जत मुआशरती रिवायात और मजहबी इक़दार हैं। इस्लाम में औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम और हुकूक देने के अहकामात दिए गए। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं खवातीन के एहतराम से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस्राइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात जारी। इस्राइली शहरी की लाश गुज़श्ता रात मिली थी। अमाराती वजारत दाखिला के मुताबिक मुआशरती इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाले अवामिल के साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। इस्राइली वज़ीर आज़म ने 28 साला रबी ज़ोई कोगिन के कत्ल का इंकशाफ किया था। ईरान ने इस्राइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर रजामंद। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरियाए लितानी से शिमाल तक पीछे हट जाएगा। जनूबी लबनान से इसराइली फौजें निकल जाएंगी। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। इसराइली फौज ने लबनानी फौजी अड्डे पर हमले की माफ़ी मांग ली। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक लबनानी फौज के खिलाफ नहीं, हमला हिजबुल्लाह पर किया गया था। सेहूनी हमले में 1 लबनानी फौजी हलाक और 18 जख्मी हुए थे। इसराइली सफाकियत से इंसानियत शर्मसार। सेहूनी फोर्सेस से गजा, दिरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। शुजाइया से फलस्तीनियों को बेदखल करने के नए अहकामात। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,230 से तजावुज कर गई। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का जनूबी गजा में 10 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। वस्ती बैरूत में सेहूनी हमलों में 30 अफराद शहीद। और मुनफरिद अंदाज, खूबसूरत आवाज गुलकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। 4 मार्च 1932 को भारतीय शहर अमृतसर में पैदा हुए। क्लासिकल मौसीकी की तरबियत दी। करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। फिल्म और टीवी के लिए लातादाद सुपरहिट गीत रिकॉर्ड कराए। उनके गीत आज भी कानों में रस खोल रहे हैं।